नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग की समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत की। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। पावर मैनेजमेंट के भवन के लोकार्पण और समाधान योजना के अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न तोमर जी, हमारे महामंत्री राहुल कोठारी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस अवसर पर एसीएस नीरज मंडलोई जी, एमडी अविनाश लवानिया जी, क्षितिज सिंघल जी और आप सब आज ये सर्व सुविधायुक्त भवन विद्युत विभाग के तीनों पावर मैनेजमेंट कंपनियों की दृष्टि से भी समन्वित रूप से अपनी बाकी गतिविधियों के लिए चर्चा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए बहुत बेहतर ढंग से बना है। मेरी अपनी ओर से आप जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करके लोकार्पित करें अपने आप से भी। इतना अच्छा भवन बनाया बिजली विभाग का, वाकई माननीय मंत्री जी आपको बधाई। काहे बगाए, हमको भी जरूरत पड़ेगी तो हम भी आके बैठ सकते हैं। एक लेवल आपने अच्छा मेंटेन किया। मैं आज के इस अवसर पर समाधान योजना के माध्यम से खास करके प्रदेश के घरेलू, कृषि, औद्योगिक सब मिलाकर के 2.25 करोड़ कनेक्शन है। ऐसे में 2.25 करोड़ कनेक्शन के लिए समाधान योजना के माध्यम से आधे से अधिक अर्थात 90 लाख कनेक्शनधारियों को सरचार्ज माफ करने का काम करने जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। इस माध्यम से लगभग 90 लाख हमारे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और इसके आधार पर कुल बकायेदार राशि जो मैं देख रहा हूं, ये 3000 करोड़ का सरचार्ज है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा। जोरदार अभिनंदन। अपने सारे राज्य के किसी न किसी कारण से कोई सरचार्ज की श्रेणी में आने वाले उपभोक्ता जो आगे व्यवहार तो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण से कोई कारण से वो अभी इसकी मार झेल रहे हैं। ये बड़ी राहत हम दे रहे हैं। ये बात सही है कि नवंबर से बिजली की मांग बढ़ने की चुनौती भी प्रारंभ होगी, लेकिन बढ़ती हुई मांग पर भी अभी से हमने तय जो किया है कि कृषि को 10 घंटे निर्बाध बिजली हम देंगे। विभाग को मैं अभी से बधाई देना चाहता हूं, आपने तैयारियां की है और निश्चित रूप से जो प्लान बना है वो नीचे तक उतरना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। वोल्टेज की समस्या को दूर करना, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करना, छोटी मोटी समस्याओं के लिए हाथों हाथ बात करते रहना। 3 महीने लगातार हमको इसी प्रकार से चलना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा नीति की तरफ देखता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऊर्जा विभाग ने लगातार सबके लिए रोशनी और सबके लिए प्रगति इसी भाव के आधार पर अपनी लाइन को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर एक विशेष स्थान हासिल किया है। जब हम आपके सामने ऊर्जा विभाग की बात करते हैं तो आज के समय में जिस प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा के मामले में भी मध्य प्रदेश ने अपनी योजना बनाई, मैं दोनों तरफ से अल्टीमेटली ऊर्जा का ही विभाग हमारा दोनों तरफ से इसका लाभान्वित होगा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे भाव के लिए कि भारत में सबसे सस्ती बिजली भी अगर देने वाला कोई राज्य बना है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वो हमारा मध्य प्रदेश बना है, जिसके माध्यम से देश भर में बिजली हम अपने सबसे सस्ती दरों पर दे रहे हैं। एक तरफ सोलर, पंप स्टोरेज, विंड सभी सेक्टर से बढ़ते रहे और परंपरागत रूप से जो बिजली के आपके माध्यम से भी काम कर रहे हैं। तो हमने आज अभी बीते 6 महीने के अंदर दोबारा आने वाले लंबे समय की प्लानिंग के लिए भी सभी प्रकार से उसमें योजना बना करके बहुत ठोस निर्णय कर रहे हैं। जब मैं आपकी तरफ देख करके बात करूंगा तो ऐसे में आगामी इस योजना के अंतर्गत 3 माह या उससे अधिक समय तक बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज से बड़ी सौगात है। जोरदार अभिनंदन करें। मुझे लगता है कि इसका लाभ सबको लेना चाहिए। ये जनता का भरोसा और शासन की
पारदर्शिता रखने की ये दोनों नीति और नियत बताएगा। जब मैं आपकी तरफ से यहां विभाग की तरफ से बात करने के लिए खड़ा हूं तो ये मान के चलें कि जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025, पंप हाइड्रो पॉलिसी 2025 के अंतर्गत निवेश के लिए हमने कई आकर्षक प्रोत्साहन भी दिए। हमारे पास 62 गीगावाट, 11 गीगावाट ये पवन और सौर के और 4 गीगावाट बायोमास के, 820 मेगावाट लघु जल विद्युत क्षमता की इन संभावनाओं के साकार करने के लिए हमने कई प्रकार के विकास के मॉडल बनाकर के ठोस कदम बढ़ाना चालू किए हैं। 2030 तक 50% ऊर्जा खपत नवकरणीय ऊर्जा से होगी। ये इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 मेगावाट के नवकरणीय पार्क बने, 10,000 मेगावाट हरित ऊर्जा अन्य राज्यों को हम निर्यात करें, ऐसे कई बड़े निर्णय हमने किए हैं। जब मैं मुरैना की तरफ से बात करता हूं तो प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के माध्यम से अब तक का सबसे कम टैरिफ 2.70 पैसे है, मतलब ₹2.70 में ये जो टैरिफ दिया है ये अपने आप में देश का नहीं दुनिया का रिकॉर्ड है। जोरदार अभिनंदन करें ऊर्जा विभाग के माध्यम से। जब आपसे बात कर रहा हूं तो उसी समय मैं ये देख रहा हूं कि किसानों को हमारे ऊर्जा विभाग के माध्यम से 2024-25 में 18,000 करोड़ की सब्सिडी, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से 18,000 की सब्सिडी, ये 18,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दी और 150 यूनिट से कम खपत वाले लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 5,400 करोड़ की सब्सिडी हम दे रहे हैं। उद्देश्य इतना ही है कि हर हालत में हमारे हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे घरेलू हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, सभी सेक्टर में बराबरी से इसकी मदद दें। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये हमारा स्थापना दिवस का उत्सव का कार्यक्रम भी चल रहा है। नवंबर 1, 2, 3 तीनों दिन का उत्सव जिस प्रकार से मध्यप्रदेश सरकार मना रही है, विक्रमादित्य का मंचन भव्य दिव्य, ऐसा लग रहा है अपना कौन सा वो 2000 साल पुराना वापस दौर आया। और जिस प्रकार से हमारे कलाकारों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए परसों भी भगवान कृष्ण के 500 से ज्यादा कलाकारों ने जो अद्भुत प्रस्तुति दी, वो भी भोपाल के ही कलाकार थे। जोरदार अभिनंदन करें भोपाल के बंधुओं के लिए। और अभी जो हमारा महानाट्य का मंचन चल रहा है, ये भी अपने प्रदेश के उज्जैन और आसपास के ही मित्रों के माध्यम से वाकई अद्भुत मंचन चल रहा है। मैं जब ये आपसे बात कर रहा हूं तो हम रात को क्रिकेट का जो मैच हुआ और बेटियों ने जो धमाल मचाई, वाकई जोरदार अभिनंदन के क्रिकेट के मामले में कौन सा क्षेत्र अब कम पड़ रहा है। हमने अपने पुरुष वर्ग में भी बराबरी हासिल की ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन वर्ल्ड कप में तो पहली बार धुआंधार तरीके से असंभव से लगने वाला, लेकिन भारतीय बेटियों ने अपनी जो प्रतिभा दिखाई, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। जब मैं आपसे बधाई की बात करता हूं तो हमारी भी अपनी बहन बेटी मध्यप्रदेश की है, उसमें शामिल हुई है, वो हमारे राज्य की ही है। तो 1 करोड़ रुपया उसको राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा करते, जिसने ये क्रिकेट के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। ये खेलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। बेटियों को आगे बढ़ते देखने का आनंद का समय है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में सब प्रकार की प्रगति जो होती जा रही है, इसके उच्चतम मापदंड है। धीरे धीरे करके आज के समय में विश्व के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय लोग अपनी प्रतिभा के झंडे नहीं गाड़ रहे हैं। ये खेल में हमको लगता था, लेकिन खेल के मामले में भी अब कोई ओलंपिक ऐसा नहीं है जब हम जीरो लेकर आते हैं। हर ओलंपिक में अलग अलग प्रकार के पदक लेके आ रहे हैं। एशियाड, कॉमनवेल्थ, सभी प्रकार के गेम। और क्रिकेट में भी ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े नाम थे। ऑस्ट्रेलिया तो कई बार जीत रही थी, हमारा तो पता नहीं क्या 2 बार से दुर्भाग्य था, लेकिन क्या कमाल करते हुए वापस पलटी मारी है। ये हमारी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की सारी लक्ष्मीबाई की उस परंपरा को गौरवशाली रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, ये जो हमारा वर्तमान का समय चल रहा है वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ईटखेड़ी भोपाल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में सहभागिता की, जहां सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं।
आपके अपने विधायक जिनका जन्मदिन है, जोरदार अभिनंदन माननीय विधायक विष्णु खत्री जी का। विष्णु जी मेरे परिषद के समय के साथी है। आप भी भाग्यशाली हो, अद्भुत व्यक्तित्व है। कई प्रकार से अच्छे काम करने के संकल्प आप करते हैं और लगातार जनता के बीच जुड़े रहते हैं। जोरदार अभिनंदन और एक बार उनको जन्म दिवस की शुभकामना। हमारे इस मंच पर विराजमान अभी अभी हेलीकॉप्टर की सेवा की ने बाबा महाकाल का क्या भाग्य रहता। तीरथ दास जी मीणा, जोरदार अभिनंदन। ग्रामीण जिले का सम्मान हुआ। आप भी गए थे ना माननीय विधायक जी। आने वाले समय में अब बताओ कितना समय बदल रहा है। बड़ा हेलीकॉप्टर, छोटा हवाई जहाज, बाकी चीजें सब प्रकार की व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। तो हमारे तीरथ जी मीणा जोरदार तरीके से होके आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। श्रीमती राम कुंवर गुजर जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष और इस अवसर पर पीपुल्स ग्रुप के हमारे बीच डायरेक्टर भी बैठे। जोरदार अभिनंदन। आपका भी स्वागत अभिनंदन है। जिस प्रकार से आज ये रचना बनी है, जन्मदिन तो सब मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन के समय सेवा के संकल्प भी होना चाहिए। कुछ दिन पहले 10,000 लोगों का आपने सेवा की थी। जोरदार अभिनंदन विष्णु जी का। पीपुल्स ग्रुप के ही माध्यम से ये जो बड़ी सेवा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सार्थक किया। जोरदार अभिनंदन। उस नाते से इतने बड़े विशाल व्यवस्थाओं का संचालन किया और ये विष्णु जी का क्षेत्र तो वाकई भाग्यशाली है। आप सबका भी सौभाग्य। कितने अलग अलग प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब हमारा निवेश इंडस्ट्रियों का कहीं होता है तो अब आपके सबके कारण से डिमांड होती कि बार बार भोपाल में हमारे कारखाने लगता का अचार तो सबसे बढ़िया हो जाता। जोरदार अभिनंदन करो। खाने के सिस्टम में बिना अचार के मजा नहीं आता और इंडस्ट्री लगे तो अचार पूरा में नहीं लगे तो हमको भी मजा नहीं आता। क्षेत्र बदलते दौर में कहां से कहां पहुंच गया। ये स्वयंवर मैरिज गार्डन के जो मालिक है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। पुराने अध्यक्ष जी का भी अभिनंदन करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। 2-3 चीजों की जानकारी के साथ हमारे बीच विष्णु जी की क्षमता, योग्यता ये सदैव मुझे पसंद है। कुछ कुछ कारण से कोई बात नहीं, समय आएगा। जोरदार अभिनंदन करो। समय आता है, जल्दी आएगा। आने वाले समय में आज हम जन्मदिन दे रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जन्म दिवस की भी शुभकामना। बाबा महाकाल आप पे बहुत कृपा करे। हम सब कार्यकर्ता भाव से काम करने वाले लोग हैं और ये पार्टी जनता से जुड़ी लोगों को लेके चलने वाली पार्टी। कहां से कहां उठा देते हैं। मैं भी आपका जैसे ही कार्यकर्ता था, किसी अपने छोटे से स्थान पर, और हम में से सबका ये पार्टी का गौरव भी कि हम कोई अपने परिवार में विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार में भी नहीं, लेकिन पार्टी पहले प्राधिकरण अध्यक्ष, टूरिज्म अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री, विधायक और आज आपके बीच मुख्यमंत्री का जवाबदारी देती है। केवल हमारी पार्टी कर सकती। ये सौभाग्य की बात भी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 1, 2, 3 लगातार चारों तरफ का वातावरण। हमारे बीच के जो व्यक्ति ऊपर जाते हैं, माननीय मोदी जी देखो 140 करोड़ के देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी की कठिनाई क्या है। माता बहनों के लिए इज्जत घर। आप हम गांव के अंदर हमको मालूम है कितनी कठिनाई होती माता बहनों के लिए। मकान देने की बात भी कल्पना कोई कर सकता है क्या। या तो राम राज्य के जमाने में होता है या अपने भाजपा के राज में होता है कि गरीब आदमी को घर का पक्का मकान, उसके लिए अपने खुद के मकान के लिए पैसा दे दे, गैस का कनेक्शन दे दे, बच्चे बच्ची पढ़ने जाए, स्कूल जाए। पुराना जमाना याद करो, अपने से कई सारे लोग टाट पट्टी लेके घर से आते थे। टाट पट्टी नहीं, टाट का बोरे लेके जाते थे। क्या करें, बैठ के पढ़ना है तो पढ़े, तो पानी आ गया तो सिर पे लगा लो और अपना काम चला लो। ऐसे ही चलता था, नहीं चलता था। कौन कौन लोगों ने कहा हाथ खड़े करो जरा, देखो कई सारे लोग हैं। सरकारी स्कूल से पढ़ना ये अपनी सबकी थी। और आज सांदीपनि विद्यालय क्या बन रहा है, प्राइवेट से लोग एडमिशन निकाल के सांदीपनि में दिला रहा है। ये आज का समय है। जोरदार अभिनंदन करो बदले हुए दौर के लिए। बच्चे 4 किलोमीटर ज्यादा स्कूल हो तो साइकिल मिलेगी। साइकिल बच्चे को स्कूल की तरफ से मिले, अरे कपड़े मिले, गणवेश मिले, किताब फ्री मिले। ये बड़ा केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही भाव हो सकता है। और किसान सम्मान निधि किसानों के लिए किन किन को मिलती, हाथ खड़े करना, ये बताओ। ये किसान लाडली बहना कौन कौन है, देखो ये कैसा आशीर्वाद है।
जोरदार अपने लिए भी ताली बजाओ, हमारे किसानों के साथ बहनों के लिए भी। और बहनों चिंता मत करो, अभी आने वाले समय में कई सारी हमारी बहनें यहाँ काम करती कारखाने, इनके लिए भी 5,000 रुपये महीना केवल आप अपनी जिस योजना के अंतर्गत रोजगार पर एक इंडस्ट्री है, रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके इस प्रकार की इंडस्ट्रियां जो बहनों को, महिलाओं को, भाइयों को रोजगार देती है, उनको हमने कहा कि हाँ हम रोजगार दिलाने वाले लोग। अरे गरीब आदमी के घर में चूल्हा कैसे जलता है, उसकी कठिनाई क्या होती, वही तो समझता है। अब ये कांग्रेस के जमाने में तो सोचते नहीं थे, कोई बात नहीं, इसलिए घर बैठे और घर बैठे भी रहेंगे, जिस हालत में वैसे ही चलता रहे, क्योंकि उनका कभी इस तरह का काम होता नहीं, केवल वोट लो और भूल जाओ। लेकिन आज बदलते दौर में पूरा देश बदल रहा है। लेकिन आज तो इतना बड़ा शिविर लगा है पीपुल्स ग्रुप की तरफ से, सारे लोग बीमारी के इस कठिनाई दौर में आप बाकायदा जांच कराइए, और कोई का हार्ट का ऑपरेशन कराना, बड़े से बड़ा ऑपरेशन होगा, सरकार पैसे देगी, अपने सारे लोगों का अच्छा करने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में जहां जहां जरूरत लगेगी। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विष्णु जी का जन्मदिन है, तो विष्णु जी आपको पुनः बधाई। भगवान करे आप दिन दूनी रात चौथी प्रगति करें, अपने लोगों की सेवा करें। मेरी अपनी ओर से थोड़ा एक बार जोरदार माननीय प्रभारी मंत्री के लिए भी ताली बजाओ, इनके ने मुझे दे दिया, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमारी एक मीटिंग आवश्यक है। तो आपने प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी सबकी तरफ से शुभकामना आप दे देना, और ये जो सेवा के काम है ये तो दिन भर चलेंगे, दिन भर ही चलने वाले ना, तो जो आए आराम से उनकी सेवा कराना, और ये सारी व्यवस्था के बलबूते पर आगे तक भी जो जो जांच होगी, जिसको जो जरूरत होगी, अपनी तरफ से भी पूरी मदद रहेगी। एक बार फिर आप सबको एक निमंत्रण दे रहा हूं, कल विक्रमादित्य का अद्भुत नाटक हुआ, आप में से कौन कौन गया था देखने? कम गए, आज जरूर देख के आना। कभी आपने ऐसा नाटक देखा है क्या कि युद्ध हो रहा है और युद्ध में घोड़े आके आपस में तलवारें चल रही, और घोड़े पे बैठे बैठे युवा राजकुमार मंच के ऊपर आ जाए। अपने घोड़े तो बहुत देखे, सड़क पे दौड़ते देखे, लेकिन घोड़ा चलते हुए मंच पे आ जाए, ये नई बात है कि नहीं? ऐसी एक नहीं कई सारी बातें। विक्रमादित्य का नाम किस किसने सुना? बताओ, हाथ खड़े बताओ, आप सबने सुना। तो वो विक्रमादित्य के जीवन की, विक्रमादित्य और बेताल, सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, एक व्यक्ति में कितने प्रकार के गुण हो सकते हैं। और विक्रमादित्य और न्याय, न्याय में भी ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन काल में आखिरी में शकों ने जिनने आक्रमण करा था, उनकी शकों की बहन से विक्रमादित्य की शादी हुई, और शादी होने के बाद विक्रमादित्य जब सिंहासन पे बैठे और उनके अब शादी हो गई, तो जो शक के राजकुमार थे वो तो साले हुए कि नहीं हुए उनके? भाई अगर बहन से शादी हो गई तो भाई क्या हुए? साले ही हुए ना। और विक्रमादित्य के सामने उनके युद्ध अपराध के कारण से उनको पेश किया गया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये, जब उनके बारे में न्याय की बात है तो उनका अपराध बताया गया कि इनके कारण से कई सारे लोगों के, निरपराध लोगों की हत्याएं हुई, और विक्रमादित्य खड़े हुए न्याय करने के लिए। तो उनकी पत्नी है कि ये इनको क्षमा कर दो, ये मेरे भाई है। अब विक्रमादित्य और अपना शासन का न्याय का तरीका इतना अच्छा है, विक्रमादित्य ने कहा कि ये बात सही कि तुम्हारे भाई है, ये भी बात सही है कि ये मेरे तुम्हारे कारण से रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन ये विक्रमादित्य और ये भारत की परंपरा है कि हमारे लिए देश पहले होता है, इसलिए सभी सालों को हाथी के पैरों के तले कुचल के मारने की। उन्होंने कहा इनको न्याय में विलंब करना ये भी न्याय के साथ अन्याय है। इसलिए हमारी ये विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा, जो आदमी तो आदमी भूत भी पकड़ रहा है जनता की बेहतरी के लिए, कितनी उदार परंपरा विक्रमादित्य की, कितनी सारी बातें सीख सकते हैं। आप अपनी आंखों के सामने वो सारा चीज देखोगे जिसके बारे में हम किताब में पढ़ते थे या पुराने समय सुनते थे। मैं आज के अवसर पर आप सबको निमंत्रण देते हुए कि विक्रमादित्य महानायक के लाल परेड ग्राउंड पे निःशुल्क हो रहा है, आप आराम से धूमधाम से देखो। और हाँ, ये विष्णु भगवान कुछ मांगे और जन्मदिन है तो देने का सवाल ये तो देना ही पड़ेगा। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है अभी, है ना, आपने कहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना चाहिए, तो मैं बनाने की घोषणा करता, आप मांगो, दिल को देने वाले, कोई तकलीफ नहीं। अपने लोगों को भी देने में क्या परेशानी, जब इतनी बड़ी आबादी हो गई, सारी व्यवस्था है,
तो ऐसे में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो होना ही चाहिए। तो मैं आज यहाँ भोपाल में आपके आग्रह पर इसको देने की ईंट खेड़ी के लिए घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनांक 31 अक्टूबर को मोहन बड़ौदिया पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन मोहन बड़ौदिया थाने से कुम्हरिया गेट तक किया गया था, जिसको लेकर रविवार को मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी द्वारा राष्ट्रीय एकता दौड़ में विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण विभाग, शासकीय सदीपानी उत्कृष्ट विद्यालय सहित मोहन बड़ौदिया थाने से थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास सहित थाने का स्टाफ और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और युवा वर्ग भी मौजूद रहा, जिसमें सामूहिक रूप से छात्र छात्राओं ने दौड़ लगाई और दौड़ में बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर अंकित चंद्रवंशी, द्वितीय पर ऋषि पटेल, तृतीय पर सुमित और बालिका वर्ग में प्रथम स्थान पर दीपिका पाटीदार, द्वितीय पर प्रियंका और तृतीय स्थान पर लाड कुंवर रही, जिन्हें रविवार को मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास, एसआई जीबी चौबे और एएसआई सुभाष पटेल, सुरेश राठौर, खेल विभाग के कोच दीपक शर्मा द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। खंडवा के मदरसों में नकली नोट मिलने के मामले पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चेतावनी दी। कहा कि यह अब अवैध गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने मदरसे में बाहरी लोगों की संलिप्तता और अवैध कामकाज की जानकारी सरकार को हासिल कराने की जरूरत बताई। मंत्री ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के मदरसों के लिए विशेष पॉलिसी बनाने का आग्रह भी किया। देखिए, मुझे लगता है कि ये मदरसा वाले जितने भी केंद्र हैं, ये बहुत अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं, उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। गतिविधियां क्या क्या चल रही, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा इस विषय को गंभीरता से लेकर और बाकी भी प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके बारे में एक पॉलिसी अवश्य बनाना चाहिए। जिले में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस महानिदेशक महोदय पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार की अगुवाई में सभी अनुविभागों के सीएपी, एसडीओपी के नेतृत्व में दिनांक 1-2 नवंबर की दरमियानी रात से सुबह तक रतलाम जिले के सभी अनुविभागों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाका और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में सीएसपी रतलाम सत्येंद्र घनघोरिया, एसडीओपी रतलाम किशोर और थाने के पुलिस कर्मियों की टीम बनाकर गुंडे, बदमाशों, वारंटियों, असामाजिक तत्वों पर निगरानी एवं धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग गश्त की गई। गृह मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा लगातार नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने और कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। बालाघाट में थाना लांजी के चौरिया कैंप अंतर्गत एक हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्सली सुनीता पिता बिसरू, जो छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर की रहने वाली है, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और भारत के संविधान पर विश्वास जताते हुए जिला पुलिस बालाघाट के समक्ष स्वयं आकर आत्मसमर्पण कर दिया। बालाघाट मंडला नक्सली जोन के आईजी संजय कुमार ने बताया कि जिले में पहली बार किसी सशस्त्र महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। सुनीता मलाजखंड जो इसास राइफल के साथ सशस्त्र नक्सली संगठन में मध्य प्रदेश गोंदिया और राजनांदगांव डिवीजन में सक्रिय थी। उस पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुल 14 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सुनीता और संगठन में माओवादी संगठन में वर्ष 2022 में जुड़ी हुई थी। नहीं, ये एसीएम रैंक की महिला है सुनीता, बीजापुर की रहने वाली है। ये कल चोरिया चौकी में आई थी और इन्होंने सरेंडर किया है।
जो इनका वेपन है इंसास और 3 मैगजीन और अन्य चीजें भी आज हमने रिकवर कर ली हैं। और इससे एक तरह से जो बाकी लोगों में जो बाकी नक्सल काडर है उनका भी भ्रम दूर हो जाना चाहिए। किसी को भी किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुनीता ने आगे सरेंडर किया है, ऐसे बाकी लोग भी सरेंडर करें। हम यही अपील करते हैं, पहले भी करते रहे हैं, और वो कहीं भी सरेंडर कर दें, किसी जनप्रतिनिधि के सामने या किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी के सामने, और सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।